मैंने बचपन में अटल जी को संसद में ये बोलते सुना था कि निर्णय न लेना भी एक निर्णय है। दरअसल वो नरसिम्हा राव सरकार की तत्कालीन जो उनकी कुछ नीतियाँ थी, उस पे चुटकियाँ ले रहे थे अपने चिर परिचित अंदाज में। कई लोगों को ऐसा लगता है विश्व भर में कि जो भारत का जो स्टैंड रहा है इंटरनेशनल पॉलिसी में, अंतर्राष्ट्रीय जो नीति है हमारी, वो इसी अनिर्णय से चलता है। लेकिन बात जो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स, जो जियो पॉलिटिक्स, जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, इसे जो सही तरीके से समझते हैं वो जानते हैं कि यहाँ पे राइट और रॉन्ग के बीच फैसले नहीं होते। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स इज़ नॉट अबाउट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। इट इज़ ऑलवेज अबाउट एस्केलेशन एंड डी एस्केलेशन। तो निर्णय लेना हो तो निर्णय, अनिर्णय लेना हो तो तटस्थ होकर अनिर्णय लेना, ये दोनों अपने आप में एक डिसीजन है। तो ये जो 1961 में जो 5 महान लोगों ने जो नॉन अलाइन मूवमेंट की शुरुआत की थी, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, इजिप्ट के अब्दुल गमर नासिर, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के सुकार्नो और घाना के क्रुमा, इन 5 लोगों ने जब नॉन अलाइन मूवमेंट की शुरुआत की 1961 में, ऑफ कोर्स 1955 के बैंडन कॉन्फ्रेंस में इसकी एक रूपरेखा रख दी गई थी। ये अपने समय से बहुत आगे का प्रयोग था। आप कल्पना कर सकते हैं 1950-1960 के दशक में अमेरिका और रूस, सोवियत संघ उस समय था, यूएसएसआर और यूएसए को ये कहना कि हम आपके साथ अलाइन नहीं हो रहे हैं, हमें आप दोनों के ब्लॉक में जाना नहीं है, हम स्वतंत्र हैं। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज था कि ये जो इम्पेरियलिज्म का जो दौर है ये अब चला गया। और ये बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ जो है ये ना सोचें कि बाकी के जो भी छोटे मोटे देश हैं ये हमारे कोलैटरल डैमेज बनने को तैयार हैं। दुनिया के कोई देश कोलैटरल डैमेज नहीं बनना चाहते आप दोनों की लड़ाई में। ये आप दोनों का झगड़ा है भाई, हमारा इससे क्या काम है, आप लड़िए। ये मैसेज क्या है उस समय। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता। आप हटा दीजिए न्यूट्रॉन को, हटा सकते हैं आप, उसके बिना कल्पना कर सकते हैं आप पूरे इस जगत की सृष्टि की, अगर न्यूट्रॉन ना हो। तो जस्ट बिकॉज न्यूट्रॉन इज नॉट हैविंग एनी चार्ज डजेंट मीन इट इज़ नॉट एन एक्टिव पार्टिसिपेंट। तो ये बात समझनी चाहिए कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स में यही हो सकता है। जो आपका सबसे बड़ा धर्म है वहाँ पे, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है कि विश्व शांति को अगर आपको ले जाना है, आपको विश्व को शांति की ओर ले जाना है, तो आप डिस्केलेशन कहाँ हो सकता है, आप वो कीजिए। अगर निर्णय लेना हो तो निर्णय लीजिए और डिस्केलेट कीजिए। अनिर्णय लेना हो तो आप अनिर्णय लीजिए और तटस्थ होकर वहाँ पे आप भागीदार न बने। वो भी अपने आप में एक डिसीज़न है। क्योंकि होता क्या है कि जब दो लड़ाके युद्ध कर रहे हैं एम्फी थिएटर में, आप समझिए कि जो जैसा ग्लैडिएटर में दिखाया गया था उस तरीके के जो पुराने समय में रोमन्स, आप समझ लीजिए कि एम्फी थिएटर में फाइटिंग हो रही है और ऑडियंस, पूरी ऑडियंस भरी पड़ी है और क्लैपिंग हो रही है। अगर वो ऑडियंस ना रहे तो क्या जो लड़ाके, जो फाइटर हैं, उसी पैशन और उसी इंथुजियाज्म, उसी उन्माद और जुनून के साथ वो लड़ाई लड़ पाएंगे? नहीं लड़ पाएंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि जो बाकी के देश हैं, जो दो महाशक्तियाँ लड़ती आई हैं, दो ब्लॉक्स हमेशा से रहे हैं, पहले यूएसएसआर और यूएसए था, आज चीन और रूस का एक कंबाइंड फोर्स है, चाइना, रशिया आप कह सकते हैं, और यूएसए है। तो अलग अलग नाम इसमें दिए जाते हैं लेकिन मूल रूप से दो ब्लॉक्स हैं, तब भी थे, आज भी है। अब ये जो एक्सपेक्टेशन है कि ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं एम्फी थिएटर में और हम सभी बाकी के देश जो हैं ऑडियंस में बैठकर हम ताली बजाते रहे, इससे ये फाइट कभी रुकेगी नहीं और विश्व शांति की ओर हम नहीं अग्रसर होंगे कभी भी इस तरीके से। तो ये जो जियो पॉलिटिक्स का जो मैंने सिद्धांत आपको कहा कि राइट रॉन्ग कुछ नहीं है, एस्केलेशन और डी एस्केलेशन पे ही हमें ध्यान देना है। ये एस्केलेशन की तरफ मामला जा रहा है। अगर हमें डी एस्केलेट करना है सिचुएशन को, तो सबसे पहला जो हमें काम करना होता है वो ये कि वी हैव टू डिनाई देम द ऑडियंस। भाई आप लड़ रहे हैं, आप लड़ो, कड़े धूप में लड़ो, आप, आपकी मर्जी, आपकी मौज, लेकिन हम यहाँ ताली बजाने नहीं बैठे आपके लिए। कोई नहीं है ऑडियंस में, कोई नहीं है, दर्शक चले गए हैं, आपको फिर भी लड़ना है तो लड़ो। जब ये होगा ना तो जो लड़ रहे हैं उनका जो एक जुनून और उन्माद है वो कम हो जाएगा निश्चित रूप से।
हमें जो करना चाहिए, भारत के जो लोगों को, जो जो सोशल मीडिया यूज़र्स है, हर कोई है, जस्ट बिकॉज़ आपके पास लॉगिन आईडी और क्रेडेंशियल्स हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 देशों के बीच जो यूरोप और अमेरिका हो या कहीं भी किसी देश के बीच, उनकी आपसी लड़ाई है, वहाँ पे आप कमेंट करने चले जाते हैं। यू कैन डू दैट, लेकिन इट मेक्स यू लुक वेरी, वेरी फूलिश। ये बताता है कि आपको एक बुनियादी समझ नहीं है आपके भीतर। इसलिए कभी भी जिस जिस विषय पे, जिस बिंदु पे आपका कोई लोकस स्टैंडी नहीं है, वहाँ पे जाके आपको कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग क्लिक करते हैं और रीडायरेक्ट होकर आपके प्रोफाइल को देखते हैं और देखते हैं कि कहाँ से आ रहे हैं आप। और एक तरीके से ये भी आप अपने समाज, अपने लोग, अपने परिवार, अपने देश के साथ वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप परसेप्शन आप उस मिनट, उस क्षण भर में आप बिगाड़ रहे हैं। तो इसलिए हम सब लोगों की जिम्मेदारी, सरकारों की तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक दायित्व है ही उनका, कि ये जो स्पिरिट में जो ये चीज़ है कि हम डी एस्केलेट करेंगे, हम एस्केलेट नहीं करेंगे, हम विश्व शांति की ओर आगे बढ़ेंगे और जहाँ निर्णय लेना होगा वहाँ निर्णय लेंगे, जहाँ अनिर्णय लेना होगा वहाँ पे हम अनिर्णय लेंगे, और वो भी अपने आप में एक निर्णय होगा, जैसा अटल जी ने कहा। और हम लोगों को ये चाहिए कि हम वहाँ पे हम अनावश्यक वहाँ पे टांग ना अड़ाएँ, जहाँ पे हमारा लोगों से स्टैंड ही नहीं है, जहाँ पे हम एक पार्टिसिपेंट नहीं है किसी भी तरीके से, और जस्ट बिकॉज़ हमारे पास आज इंटरनेट मिला है, तो और हम दिखाना चाहते हैं, कभी-कभी अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना चाहते हैं कि भाई हमने भी विकिपीडिया में पढ़ाया है आपकी लड़ाई के बारे में, हमने यूट्यूब में देखा है कुछ वीडियोज़, हमने कुछ 2-4 डॉक्यूमेंट्रीज़ देख लिए नेटफ्लिक्स पे, तो हमें बहुत पता हो गया है। ये हमें नहीं करना चाहिए।